हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से संबंधित कुछ आगे की चीज़ें, लाइक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड इट्स मेजरमेंट। इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है। पिछले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, नेरेस्ट इक्वेशन, उसके एप्लीकेशंस वगैरह के बारे में पढ़ा है। नाउ हम आगे जो पढ़ना चाह रहे हैं वो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कंडक्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस। तो सबसे पहले हम पुरानी ही टर्म ले लेते हैं, रेजिस्टेंस, जिससे आप अच्छे से अवेयर हैं। व्हाट इज़ रेजिस्टेंस? एज यू नो, रेजिस्टेंस क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ सबस्टांस अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। सो कंडक्टेंस क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा होगा। सो रेजिस्टेंस को हम आर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस यहाँ पर हमें पढ़ना है कंडक्टेंस के बारे में। कंडक्टेंस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल जी। कंडक्टेंस क्या है? इट इज़ द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। इट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, सो दूसरे शब्दों में कहें तो कंडक्टेंस क्या है? इट इज़ द ईज बाय विच करंट कैन फ्लो थ्रू ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर में से कोई करंट कितनी आसानी से फ्लो करता है, वो उसकी कंडक्टेंस को डिफाइन करता है। अब जो जी इज इक्वल टू 1/R, रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट है। अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो वी नो दैट रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम। तो जी यानी कंडक्टेंस की यूनिट होगी 1/ओम, और यू कैन से पर ओम, या इसको MHO भी लिख दिया जाता है। इसके द्वारा आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सीमेन, SIMEN, जिसका सिंबल है S, इसके द्वारा भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस यूनिट को। अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। सो R इज इक्वल टू रो L/A। सो अगर आप 1/G लेते हैं यहाँ पे, यानी कि 1/R लेते हैं, तो ये अपोजिट हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट में ले लेंगे हम इसको। सो G इज इक्वल टू 1/R। सो 1/R कर लीजिए इसको, तो A ऊपर हो गया, रो और L नीचे आ गया। तो इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये हमारा होगा कंडक्टेंस के बारे में। अब जिस प्रकार से टर्म होती है हमारे पास रेजिस्टिविटी, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, इसके अंदर जो रो हमने लिखा है, ये कहलाता है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? अगर हम L की वैल्यू 1 लेते हैं, इफ़ L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन R इज इक्वल टू हो जाएगा रो। यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। अगर हम लार्जर यूनिट लेते हैं, MKS सिस्टम लेते हैं, तो वहाँ पर CGS में लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर ही लिख सकते हैं आप इसको। सो कंडक्टिविटी क्या है? इसका जस्ट अपोजिट है कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी बेसिकली क्या है कि हमें यहाँ पर फॉर्मूलों से डील करना है। कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं K की तरह साइन बनाते हैं, वैसे इसको हम कापा बोलते हैं। तो कापा के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सो कापा इज इक्वल टू क्या है? इट इज़ द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, मीन्स 1/रो। अब यहाँ से
हमें पता है R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, तो रो इज इक्वल टू क्या हो गया, R इंटू ए अपॉन एल, यहाँ से निकाल सकते हैं। सो अगर हमें कापा लेना है तो कापा क्या है, 1 अपॉन रो है, तो इसका जस्ट उल्टा कर लेंगे हम। सो कापा इज इक्वल टू वाट, 1 अपॉन रो, तो इसका मतलब ये हो गया एल इंटू एल रो अपॉन में ये इसके बराबर हो जाएगा, आर नॉट रो, यहाँ पे आर आ जाएगा। यानी आप कह सकते हो 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। 1 अपॉन आर हमें पता है क्या होता है, जी होता है, इसको यानी कि कंडक्टेंस है, और एल अपॉन ए जो है आप इसको जी स्टार के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जी स्टार यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है सेल कांस्टेंट, इट इज़ कॉल्ड सेल कांस्टेंट। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया की के लिए, यानी कि कापा के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। नाउ यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी कापा इज इक्वल टू आया हमारा, अगर इस फॉर्मूले से हम निकालना चाहें तो 1 अपॉन आर एल अपॉन ए। तो 1 आर की यूनिट ओम हो गई, यहाँ पर एल की यूनिट सपोज करें हम एम कैस लेते हैं तो मीटर हो गया, इसका हो गया हमारा मीटर स्क्वायर हो गया। सो मीटर से मीटर स्क्वायर ख़त्म हो गया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो गया, पर ओम हो गया, और ये पर मीटर हो गया। पर ओम को हम सीमेंस के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया सीमेंस पर मीटर, या इसको आप कह सकते हैं सीमेंस पर सेंटीमीटर। ये हमारी यूनिट हो गई स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की। सो एक्चुअल में कंडक्टिविटी क्या है, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग एरिया 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम 1 मीटर लेंथ और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसका अगर हम कंडक्टेंस निकालेंगे तो उस कंडक्टेंस को हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहेंगे। या आप इस सेंटीमीटर में ले सकते हैं, स्मॉलर यूनिट में लेते हैं तो सेंटीमीटर ले सकते हैं, लेंथ 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार का अगर एक क्यूब बना लेते हैं हम, तो जिसकी सारी साइड्स 1 होंगी तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, उसकी जो कंडक्टेंस होगी दैट विल बी कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगी, या उसको कंडक्टिविटी भी आप कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी क्या है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैप एम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी को। सो व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी? It is the conductance of all the ions that is produced by dissolving 1 mole of an electrolyte in V milliliter of solution. So मोलर कंडक्टिविटी, मान लीजिए हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, VmL उसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसके अंदर जितने भी आयंस प्रेजेंट हैं उन सबकी जो कंडक्टेंस होगी, उनका जो टोटल आएगा दैट विल बी इक्वल टू द मोलर कंडक्टिविटी। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी को। इसी प्रकार से दूसरी टर्म आती है हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है? इट इज द सम ऑफ conductance of all the ions
produced by dissolving 1 gram equivalent of an electrolyte in V milliliter of solution. ये हमारा हो गया। सो थोड़ा सा हम ध्यान भी रख सकते हैं, अगर कंडक्टिविटी कहा गया है तो थोड़ा सा हम इसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क है। जब हम कंडक्टिविटी कहते हैं तो जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो एक यूनिट वॉल्यूम के लिए हो जाता है, जबकि कंडक्टेंस कह रहे हैं तो कुछ कितना भी हो सकता है वॉल्यूम। सो उसके लिए हम थोड़ा सा डेफिनेशन में चेंज कर लेते हैं। जैसे मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डिजॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन V milliliter of solution that is placed between the 2 electrodes 1 centimeter apart from each other and having an area of cross section 1 centimeter cube। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड हैं, ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे पास में। इन 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो इसके बीच में जो भी सॉल्यूशन हमारा प्रेजेंट होगा, अगर हम इसके अंदर 1 मोल डिजोल्व कर देते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, तो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी दैट विल बी कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। और अगर हम इसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल्व करते हैं तो वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी। और अगर हम कंडक्टेंस कह रहे हैं तो फिर यहाँ पर ये कोई शर्त नहीं है कि 1 सेंटीमीटर ही हो इसके बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना भी हो सकता है। केवल सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है वो 1 मोल होनी चाहिए मोलर कंडक्टेंस के लिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज़ द वेरिएशन? वेरिएशन किस प्रकार से होता है मोलर कंडक्टिविटी के अंदर और कंडक्टेंस के बीच में, या ये कह लीजिए कि फॉर्मूला हम कैसे इसका डिराइव कर सकते हैं। चलिए इसके लिए हम थोड़ा सा देखते हैं। मोलर कंडक्टिविटी और जो कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है, उसके बीच में आपस में रिलेशन क्या है, उस रिलेशन को हम निकालने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि जैसे हमने ये वाला ही लिया है, यहाँ पर हमारे पास जो वॉल्यूम है, क्योंकि यहाँ पर जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर है, एरिया क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इस पूरे का वॉल्यूम होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो भी चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो भी कंडक्टेंस होगी आयंस की, दैट विल बी इक्वल टू कंडक्टिविटी। लेकिन यहाँ पर 1 मोल है तो इसका मतलब ये 1 मोलर कंडक्टिविटी हो गई और इट इज इक्वल टू कापा हो गया यहाँ पे। क्लियर ये? नाउ अगर हम मान लीजिए कि इसके वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, इसको डाइल्यूट कर देते हैं सॉल्यूशन को, हम यहाँ पे हमने इसका सॉल्यूशन का डाइल्यूशन कर दिया, मीन्स आप ये कह सकते हैं कि हमने इसकी जो लेंथ है वो सेल की वो इंक्रीज कर दी। सपोज करिए कि हमने 10 गुना बढ़ा दी इसकी। सो अब जो वॉल्यूम है 10 गुना हो गया तो 10 सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो यहाँ पर हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, वी ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया K इंटू वी। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो भी कंडक्टेंस रहेगी वो तो अभी भी स्पेसिफिक कंडक्टेंस ही कहलाएगी, उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अब कितनी स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी, इस प्रकार से इसके अंदर 10 हो गया, क्योंकि हमने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे पूरा नहीं आएगा जो भी है, इस प्रकार से सपोज करिए कि 10 पार्ट कर दिए तो इंटू 10 आ जाएगा, v की जगह पर हम 10 रख सकते हैं। सो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। और अगर यहाँ पर हमने 1 मोल डिजोल्व किया हुआ है, सो
हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मोलरिटी के। अगर मान लीजिए कि 1 लीटर में डिजोल्व कर लेते हैं हम इसको, तो हम इसको लिख सकते हैं 1000 अपॉन में m हो जाएगा, मोलरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो k इंटू 1000, अगर वॉल्यूम 1000 है तो यानी कि 1 लीटर है, उसमें 1 मोल है, तो वो मोलरिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो k इंटू 1000 अपॉन में v, ये हमारा आ जाएगा एक मोलर कंडक्टिविटी रिलेशन हो गया। इसी प्रकार से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, सो कैप EQ के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका जो फॉर्मूला है वो कापा इंटू 1000 अपॉन में n यानी कि नॉर्मेलिटी हो जाएगा। तो ये 2 फॉर्मूले हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है जब भी हम अगर हमें नॉर्मेलिटी दी हुई है या मोलरिटी दी हुई है तो हम इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द वेरिएशन इन एक दूसरी टर्म आती है हमारे पास में, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब हमने सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किया तो जितने भी मैक्सिमम आयंस बन सकते थे, इसका मतलब क्या, वो सारे आयंस बन चुके हैं। तो इसके लिए हम इसको कैप नोट m के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मोलर कंडक्टिविटी शो करता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये क्या है, इट इज़ द कंडक्टेंस या सम ऑफ कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस दैट इज़ प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया गया है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये वो कंडक्टेंस है जो कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है। इट इज़ द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ली जाती है, कि मैक्सिमम शो करेगा। नाउ हाउ द कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी जो है उसका वेरिएशन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से चेंज होता है विद द डाइल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट हैपन्स, चलिए देखते हैं। हमारे पास 2 प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट that get completely dissociated in its aqueous solution, weak electrolyte which is partially dissociated in its aqueous solution. So what happens, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कम्प्लीटली डिसोशिएट हो चुका है तो उस कंडक्टेंस में डाइल्यूशन के साथ कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा। सपोज करिए कि हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं पोटासियम क्लोराइड। अगर हम पोटासियम क्लोराइड का देखें यहाँ पे हम ले लेते हैं कंसंट्रेशन टर्म ले लेते हैं, और यहाँ पर हम अलोंग वाई एक्सिस हम ले लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी। व्हाट वी सी, जो कंडक्टेंस है यहाँ पर डाइल्यूशन में कंसंट्रेशन बढ़ रही, इधर कंसंट्रेशन घट रही। यहाँ पे सपोज करिए कि 0 है कंसंट्रेशन। ये मोलर कंडक्टिविटीज़ हैं जो इस प्रकार से इंक्रीज हो रही हैं, और यहाँ पर सपोज करिए कि यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 इस प्रकार से हमने ले लिया। सो व्हाट यू विल सी कि जो कंडक्टेंस है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की उसके अंदर कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ रहा, लगभग ऐसा ही है। लेकिन जब नियर टू डाइल्यूशन आता है तो बहुत मामूली सा चेंज आता है यहाँ पे। तो अगर आप इसको एक्स्ट्रा प्लॉट कर देते हैं, इस ग्राफ को, इसको हम अगर एक्स्ट्रा प्लॉट करके देखते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर ये आके टच कर जाएगा, और ये जो कंडक्टेंस होगी इस समय ये कहलाएगी इसकी मोलर कंडक्टेंस कहलाती है। यही बात अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते जाते हैं वैसे वैसे कंडक्टेंस इसकी इंक्रीज होती जाती है, और जब हम नियर डाइल्यूशन पहुँचते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के नज़दीक, तो इसकी कंडक्टेंस
जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। मीन्स अगर आप इसको एक्स्ट्रा प्लॉट भी करते हैं तो ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस को नहीं निकाल पाते हैं हम इसमें। सो ये चेंज हम देखते हैं, ये हमारा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl। यानी कि KCl के लिए है वीक इलेक्ट्रोलाइट, हम ले सकते हैं CH3COH। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों हुआ। जहाँ तक बात है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, क्योंकि इसका 100% डिसोसिएशन हो चुका है, तो जो कंसंट्रेशन ज़्यादा थी तब भी उतने आयन थे। कंसंट्रेशन को जब हमने घटा दिया, सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, तब भी नंबर ऑफ़ आयन्स वही हैं। तो क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ आयन्स जो फ्लो करेंगे, मूव करेंगे, वो उतने ही हैं, इसलिए कंडक्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर भी नियर डाइल्यूशन आने पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के पास पहुँचने पर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। इट इज़ बिकॉज at infinite dilution the ions will be far apart from each other, therefore the force of attraction between the ions will decrease and mobility will increase। जो मूवमेंट है आयंस को फास्टर हो जाएगा, and that's why there will be slight increase in the molar conductance। So I think it is clear। Now come to the weak electrolyte। In case of weak electrolyte, what happens when the concentration is high? Weak electrolyte is only partially dissociated. The number of ions that is present in the aqueous solution is very less, and hence the conductivity, molar conductance भी उतनी ही कम होगी। लेकिन जैसे जैसे आप उसको डाइल्यूट करेंगे, वैसे वैसे more and more electrolyte will get dissociated and number of ions will increase। As a result, molar conductance will also increase and it goes on increasing। Near infinite dilution, most of the ions has dissociated, and that's why there is sharp increase in the molar conductance, but it never touches the y axis। इवन इसको जो प्रोड्यूस करने पर भी इंटरसेप्ट नहीं करता है y एक्सिस को। सो वी कैन नॉट फाइंड आउट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो ये बात क्लियर हो गई यहाँ से हमें। कारण क्या है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पर मोबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है और कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इसलिए कंडक्टेंस इंक्रीज हो गई है। लेकिन बात यहाँ तक नहीं है। यहाँ पर एक जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है, तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस, और कभी कभी क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑन मोलर कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी हमें ध्यान रखना है कि वो हमें क्या करना है, यूनिट वॉल्यूम के अंदर होती है हमेशा। तो कंडक्टिविटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो पर यूनिट वॉल्यूम जो नंबर ऑफ़ आयन्स है वो डिक्रीज हो जाएंगे, और पर यूनिट वॉल्यूम जो आयन्स की संख्या डिक्रीज होगी तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो अगर कंडक्टिविटी के बारे में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, लेकिन मोलर कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है। सो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। बिकॉज on dilution the number of ions per unit volume will decrease and hence the conductivity will also decrease, but total number of ions is either same or increasing as in case of weak electrolyte, therefore molar conductance will increase। दो कारण हैं, या तो कंसंट्रेशन है या फिर साथ में मोबिलिटी है। तो इन दो कारणों से हम इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ टाइप ऑफ कंडक्टर्स। टाइप ऑफ कंडक्टर, दो प्रकार के कंडक्टर्स होते हैं हमारे पास, मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ये दो प्रकार के कंडक्टर्स हैं हमारे पास में। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इसकी वजह से होती है। यहाँ पर फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। यहाँ पर आयंस का मूवमेंट है, उसकी वजह से हो रहा है। अब ये किस पे डिपेंड करता है, इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमने किसके ऊपर ये डिपेंड। सो जो मेटेलिक कंडक्टर है इसकी डिपेंडेंस किस चीज़ पर है? पहली बात ये है, ये डिपेंड करता है नेचर और एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल पे। नेचर एंड स्ट्रक्चर, नेचर क्या है और मेटल का स्ट्रक्चर क्या है। दूसरा ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाएंगे, ज़्यादा आयोनाइज हो पाएगा, जिसकी वजह से जो कंडक्टेंस है वो ज़्यादा होगी। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम कितने हैं, इस बात पे भी डिपेंड करता है। तीसरी बात है टेम्परेचर पर। सो इसकी जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ। सो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है मेटेलिक कंडक्टर, कंडक्टेंस डिक्रीजेस with increase of temperature। क्यों इंक्रीज हुआ ऐसा? टेम्परेचर बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ेगी, तो जो कोलिजन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स और कर्नल्स के बीच में, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, जिससे कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा। एंड एज ए रिजल्ट जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो स्लो हो जाएगी और जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं डिपेंडेंस किन चीज़ों पर है। पहला चीज़ वही है नेचर के ऊपर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है, वीक है, इस बात पे डिपेंड करता है कि वो क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा इसकी स्टेट पर भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट, क्योंकि सॉलिड स्टेट में कैटायंस और एनायंस जो है इलेक्ट्रोलाइट की वो स्ट्रांगली हेल्ड होंगे, देयरफॉर दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। दे कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ये केवल मोल्टन स्टेट में एक्वा सॉल्यूशन में ही कर पाएंगे। तीसरी जो चीज़ है वो है साइज ऑफ आयंस। साइज ऑफ आयंस, स्मॉलर साइज का आयन होगा तो मूव आसानी से करेगा, कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। लार्जर साइज का होगा तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी। तो साइज ऑफ आयन एंड इट्स सॉल्वेशन, एंड इट्स सॉल्वेशन मीन्स जो भी सॉल्वेंट है उसके साथ में इंटरेक्शन कैसा है उस बात पर डिपेंड करेगा। चौथी बात हो गई नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। जो हम सॉल्वेंट ले रहे हैं वो उसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। NaCl को अगर आप वाटर में डालेंगे तो कंडक्ट करेगा, लेकिन अगर उसको बेंजीन में डाल लेंगे तो वहाँ वो डिसोशिएट ही नहीं होगा, तो वहाँ पर कंडक्टेंस शो नहीं करेगा। और पांचवा फैक्टर यहाँ पर आप ले सकते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ क्या होता है, कंडक्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर
कारण ये है टेम्परेचर बढ़ने से तो आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा। जो इलेक्ट्रोलाइट है, अगर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ज़्यादा आयोनाइज हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो वो फैक्टर काम करेगा। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स विल आल्सो इंक्रीज, दैट्स वाई इट कैन मूव फास्टर एंड एज ए रिजल्ट कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। तो ये हम मेटेलिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो है उनके बीच में एक डिफरेंस जो है उनको